और वाराणसी से बड़ी खबर, जहां व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद हुई पूजा की तस्वीर सामने आई। न्यूज स्टेट के पास पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा है। पुलिस, देख सकते हैं आप, पुलिस की तैनाती वहां पर रही और उनकी मौजूदगी में 31 साल बाद ये पूजा की गई है। न्यूज स्टेट के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं आप। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कल ही फैसला आया, 31 साल बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की गई है और ये पूजा की तस्वीर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट पर, जहां देखिए व्यास जी के तहखाने को लेकर के 31 साल बाद फैसला आया, जिसमें पूजा का अधिकार दिया गया। पूजा की तस्वीर सामने आई है और सबसे पहले आप पूजा की तस्वीरें न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त, जहां 31 साल बाद पूजा अर्चना की गई है। पूजा की तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। न्यूज स्टेट के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं और रात के 11 बजे की तस्वीर है ये। रात को 12 बजे का था, क्योंकि जो वहां पर पुजारी पहुंचे थे, जो गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जो विश्वविख्यात ज्योतिषी भी हैं और जिन्होंने राम मंदिर का मुहूर्त भी निकाला था और वहां पर राम मंदिर के पूजन के दौरान भी मौजूद थे, वो खुद वहां पर मौजूद थे और वो न्यूज स्टेट के कैमरे में सिर्फ एक्सक्लूसिव वो दिखाई दिए हैं। सिर्फ मैंने उनसे पूछा है कि क्या पूजा आपने कराई है, वो सिर्फ सर हिला के जवाब दिए हैं। 94 वर्ष की अवस्था में वो कल वहां पर मौजूद थे और आज के ठीक 12 बजे पूजा को संपन्न कराया गया है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वहां पर स्थापित की गई है, वहां पर आरती की गई है और उनके साथ एक आचार्य और था, जिसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने वहां पर नियुक्त किया है। तो ये पहली जानकारी है, एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमारे पास आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अब ये पूजन और भोग नित्य चलेगा, यानी कि रोज एक जो प्रक्रिया है वो होगी। और कल रात को ठीक 12 बजे पूजन करने के पीछे जो ज्योतिष विद्या के अनुसार जो बताया जा रहा है कि तहखाना जो कि जमीन के अंदर होता है, जिसमें राहु का प्रकोप माना जाता है और उसकी समय सीमा जो होती है रात को 12 बजे ही पूजा करने की होती है। और इसीलिए गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने वो उपयुक्त मुहूर्त चुना और इसीलिए रात को कल वहां पर तहखाने के सामने जो बैरिकेडिंग थी उसे हटाया गया रिंग कटर से काट के, और उसके बाद वहां पर तहखाने के अंदर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और आचार्यों की टीम दाखिल होती है और रात को 12 बजे इस पूजा को संपन्न कराया जाता है। सुशांत, 31 साल बाद ये तहखाना खुला है और ऐसे में कितने पुजारी पहुंचे हुए थे? साथ ही साथ ये नियमित पूजा जो है वो की जाएगी। आज क्या सुबह भी पूजा पाठ की गई है या कोई समय निर्धारित किया गया है? देखिए, लगभग 31 साल बाद 93 के बाद ये पूजा शुरू हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि 11 घंटों के अंदर जो कोर्ट का आदेश था उसे एडमिनिस्ट्रेशन ने पालन कराया है और इसके लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद ये तय किया गया। गणेश्वर शास्त्री जी से पूछा गया कि गुरुजी ये बताइए कब पूजा हो सकती है, तो उन्होंने बताया कि रात को 12 बजे राहु काल के अनुसार जमीन के नीचे क्योंकि तहखाना है तो माना जाता है कि उस समय पूजा करने का उपयुक्त समय होता है और उस समय पूजा करने की ये जो मुहूर्त है उसे चुना गया। और अब लगातार पूजन अर्चन का जो है विधि है, जिस तरीके से भगवान को भोग चढ़ाई जाती है, आरती होती है चारों प्रहर की, वो सारी जो सनातन धर्म विधि से जो भी पूजन पद्धति होती है उस सारी पूजन पद्धति को निभाया जाएगा। हालांकि अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, अभी आम भक्तों को वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि तहखाना है, अभी वहां पर समुचित व्यवस्थाएं नहीं है। पर पूजा पाठ जो है वो कल रात को 12 बजे से ही शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशांत। वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन आधी रात को ज्ञानवापी परिसर पहुंचा, जहां उन्होंने बैरिकेड